अजनबी के चक्कर में तुझे माता और पिता से क्या हो गया, खतरा हो गया। बोलो ऐसी बेटियां फिर कुकर में पकेंगी या नहीं पकेंगी? और हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, जो माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो पके तो पके, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं निवेदन आपके बीच में कर दूं, बड़े दुख की बात है, पिता चाहे एसडीएम और डीएम ढूंढ दे, चाहे भारत का प्रधानमंत्री ढूंढ दे, जीवन में एक बार तो कही देती है बेटी कि पिता तूने किस्मत फोड़ दी, देख करके शादी नहीं की। और जब अपनी मर्जी से ढूंढती है तो पंचर लगाने वाले, ठेली लगाने वाले, कबाड़ी का सामान बेचने वाले पसंद आ जाते हैं। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, अपने अस्तित्व को समझो, अपने गौरव को समझो, वो किरणमयी को याद करो। आगरा के नौरोजी मेले में अकबर ने किरणमयी के हाथ को पकड़ लिया था, मेरी बेटियों। किरणमयी ने दूसरे हाथ से पकड़ करके अकबर को धरती पर पटक दिया और कटार गर्दन पर पटक करके बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को हाथ लगाने की? तूने मुझे बुरके में बैठी हुई पठानी समझ रखा है क्या? हाथ जोड़ करके अकबर ने कहा था, किरणमयी मुझे माफ कर दे, तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई। कहती थी किरणमयी, वादा कर आज के बाद आगरा में नौरोजी मेला नहीं लगेगा। अरे बताओ, जो अकबर से नहीं डरती थी क्या उसके कोई टुकड़े कर सकता था? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, ये संस्कार इसलिए जरूरी है। आज संस्कारों की परंपरा छूट गई और लोगों को इसीलिए ना माता पिता का घरों में सम्मान होता है, ना बेटियां अपने सतीत्व की रक्षा कर पाती हैं और ना बेटे अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। इसीलिए मैं चर्चा करते हुए आपके बीच में कहना चाहूं कि यदि वास्तव में आप अपने भारत देश की रक्षा करना चाहते हैं, अपने भारत देश को बढ़ाना चाहते हैं, तो सुनो, बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कह दिया कवि ने। क्या कहा? बहनों के लिए और आपके लिए कैसा था मेरा देश ये, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताया है क्या कि आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, जातिवाद नहीं था, वर्णों का रिवाज था।